अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो दाना सबुल खत्म रसूल मौलाए कुल के जिसने गुबार राह को बख्शा फरोग वादी सीना। देखी नहीं अगर किसी ने शान मुस्तफ़ा, देखे कि जिब्राइल है दरबान मुस्तफ़ा। इस्लाम का ज़माने में सिक्का बिठा दिया, अपनी मिसाल आप हैं यारान मुस्तफ़ा। मेरे हजार दिल हों तसद्दुक हुजूर पर, मेरी हजार जान कुर्बान मुस्तफ़ा। रिश्ता मेरा खुदा की खुदाई से टूट जाए, छूटे मगर न हाथ से दामान मुस्तफ़ा। लाए न कोई नगमा मलाइक को वजद में, गाता है जिसको बुलबुले बुस्तान मुस्तफ़ा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अशरा मुबश्शरा सहाबी हैं, जिनके बारे में आका ने फरमाया कि 10 लोग ऐसे हैं जो दुनिया में जन्नत की बिशारत है, आखिरी दर्जे के ताजर, आला दर्जे के ताजर। उनसे पूछा आपकी तिजारत का राज? फरमाने लगे मेरी तिजारत का राज, सबसे पहला राज ये है मैं नकद बेचता हूँ, दूसरा राज ये है नकद लेता हूँ, तीसरा राज ये है अपने माल का ऐब बताता हूँ, और चौथा राज ये है कि मैं थोड़े मुनाफे पे माल बेच देता हूँ। उनसे पूछा कोई मिसाल? तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि एक दफा मेरे पास यमन से कई 100 ऊँटों का काफला माल का आया। बड़े मदीना के ताजर आए, जी बोले आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा मैंने इतने में खरीदा है, आपके इल्म में है, और आप बेचेंगे कितने में? उन्होंने कहा बस इनकी जो रस्सियां है ना, ऊँटों की रस्सियां, ये मुझे मुनाफे में दे दें, बाकी सब कुछ ले लें। वो हैरान हो गए ताजिर जनाब सदर मोहतरम, वो हैरान हो गए कि ये क्या कहानी है। पर वो रस्सियां फरमाने लगे अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो इतने लाख दिरहम में बिक गए। ये तिजारत थी। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अगर जन्नत में किसी बंदे की चाहत होती तो जन्नत में न ज़राअत होगी, मेरा खानदानी पस मंजर, मेरे दादा परदादा जिम्मेदार भी हैं, ताजिर भी हैं और दुर्वेशी है, फकीरी खानदानी है, और मेरे सगे परदादा 1919 में स्टेट भावलपुर के चीफ जस्टिस थे। 14 अंग्रेजों ने उनको अपनी किताबों में लिखा है, और सबसे ज्यादा कर्नल मिंचन ने लिखा है, जिनके नाम पे मिंचनाबाद शहर है, वो पॉलिटिकल एजेंट थे वहां के। वो फरमाते थे कि अगर जन्नत में, इमाम गजाली ने लिखा है, किसी को कारोबार की इजाजत होती तो अल्लाह कहेगा कपड़े का कारोबार, और टॉप ऑफ द लिस्ट कारोबार में, तिजारत में लोहे का काम है, और फरमाया कि तिजारत में 99% बरकत है। और एक और रिवायत में अजीब रिवायत है, आप हैरान होंगे, फरमाया कि इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के हम असर थे। अभी मैं बसरा गया तो दोनों के मज़ारात इकट्ठे, इमाम इब्न सीरीन के ख्वाबों की ताबीर के शहंशाह थे। फरमाया कि इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने जैतून का काम किया, और कई लाख दिनार, दिरहम नहीं दिनार, सोने का सिक्का, उसकी तिजारत थी। एक चूहा निकल आया एक बर्तन से। मैं सच्चे ताजिर की बात करता हूं, और सच्चे ताजिर के बारे में यहां तक फरमाया, और मुझे खुशी है कि मैंने जनाब की शोहरत सुनी है कि सच्चे ताजिर की हैसियत से मुझे खुशी है। सच्चे ताजिर के बारे में यहां तक बताऊं, फरमाया सच्चा ताजिर अगर उसके जिस्म का साया जिसके जिस्म पे पड़ जाए, फरमाया उससे अल्लाह पाक खतरनाक बीमारियां दूर कर देता है। जिस्म का साया, मेरे पास इसके हवाले हैं, रेफरेंस है, मैं 290 किताबों का राइटर हूं, मेरे पास इसका हवाला है, मैं हवाले के बगैर बात नहीं करूंगा। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह चूहा निकल आया, और इस वक्त का अरबों डॉलर का या करोड़ों डॉलर कह दूं, वो एक जैतून का काम था। उन्होंने कहा किसी बर्तन से चूहा निकला है। फरमाया ये बर्तन से निकला है, ये जहां बड़े बर्तन बने थे और छोटे बर्तन ऊंट पे लादे गए हैं, उसमें से था। उसने कहा किसका पता नहीं, फरमाया सारा जो है वो खत्म कर दो, गिरा दो, और वो सारा गिरा दिया। ताजिर पैसे लेने आए, पैसे नहीं थे, काजी जज के पास गए, उन्होंने जेल में भेज दिया। अनस बिन मालिक बहुत बड़े सहाबी हैं, उन्होंने वसीयत की थी कि अगर मैं फौत हो जाऊं, मेरा जनाजा इब्न सीरीन, इमाम इब्न सीरीन पढ़ाएं। अब वो जेल में हैं, काजी के पास गए कि इजाजत दे दें कि इनका जनाजा, और काजी के पास पहुंचे, काजी ने इजाजत दी, जनाजा पढ़ा के फिर जेल में चले गए, और जेल में मसरूर थे। कहा कि मैंने नबवी सियासत नहीं की, नबवी दियानत की है, और उनकी सियासत भी पाक थी, नबवी वो सियासत भी पाक थी, दियानत की है,
अमानत की है और मुझे जेल ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे मैं जन्नत में बैठा हूं। सच्चे ताजर ख्वाजा मुकमुद्दीन सिरानी, सच्चे ताजर शेखुल औलिया हजरत ख्वाजा जिक्रिया रहमतुल्लाह अलैह, जिनके बारे में यह है कि जितने भी राजपूत हैं उनके हाथों मुसलमान हुए हैं। जिक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जिक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े ताजर थे कि उनकी ज़िरें घोड़े की वो सारी सोने की होती थी और रस्से रेशम के होते थे। किसी ने पूछा कि शेख इतना माल दौलत और विलायत, अब जवाब सुने, बड़ी अजीब जवाब है। फरमाया माल छीनने के बाद तो जारी और रोना सबको आता है, मजा तो यह है माल हो और फिर मांगना हो